अक्सर ही कढ़ी के वीडियो में एक कमेंट ज़रूर होता है कि बेसन और दही का परफेक्ट नाप बता दीजिए। अक्सर ही कढ़ी बनाते वक्त कुछ जो न्यू बिगनर्स होते हैं या फैमिली में भी लोग होते हैं, कढ़ी में दही और बेसन के परफेक्ट नाप की हमेशा एक क्वेरी रहती है, जो कि कमेंट्स में भी मैं हमेशा रिप्लाई करती हूँ। हाँ, ये बात भी सही है कि हम लोग रोज़ का काम करते रहते हैं, हमें होती है वो जो रोज़ करते रहो, आदत सी हो जाती है, 4-6 बार कोई किया काम तो पूरे मैं मेजरिंग करके नहीं शूट कर पाती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ परफेक्ट नाप के साथ दही और बेसन का क्या परफेक्ट नाप लेंगे जिससे हम कढ़ी बनाएंगे। सबसे पहले सुबह मैंने अपनी चाय ली है और जो दूध बासी दूध रहता है ना, तो मतलब मलाई निकालने के बाद जो दूध है, रात में दूध बॉईल करती हूँ मैं, फ्रिज में रख देते हैं, ठंडा हो गया, सुबह मलाई निकाल लेते हैं और फिर बिना मलाई वाला, ये जो मलाई निकालने के बाद वाला जो दूध है, इसको मैंने अभी नॉर्मल किया है गुनगुना और इसमें दही डाल करके ढक करके रख दिया है। फिर इसके बाद बनेगी दही, तो ये शाम तक दही सेट हो जाएगी और फिर हम इसको फ्रिज में रख देंगे और ये कंटिन्यूइंग काम चलता रहता है। कल रात शुभी आई हुई है, तो जब वो ट्रेन में थी तो मैंने उससे पूछा कि आज क्या बनाऊंगी, मतलब नेक्स्ट डे, यानी कल वो ट्रेन में जब बैठी थी कि कल तुम्हें क्या खाने का मन है, तो वही बनाऊंगी। तो बोल रही है, मम्मा मुझे घर की कढ़ी की बहुत याद आ रही है, आप कल तो कढ़ी ही बनाना, बाकी रोज़ आप दाल बनाना, मैं दाल चावल तो रोज़ खाऊंगी लेकिन कल मैं कढ़ी खाऊंगी, घर वाली कढ़ी। हमने कहा ठीक है, फिर आज कढ़ी ही बनेगी। तो वही सुबह मैं कढ़ी बना रही हूँ। फिर मैंने सोचा कि शुभी की पसंद की कढ़ी तो बनी रही है, साथ ही साथ मैं अपने व्यूवर्स की क्वेरी भी आज सॉल्व कर देती हूँ। परफेक्ट नाप के साथ बनाएंगे आज हम लोग कढ़ी, ठीक है। तो देखा तो ये डब्बा खाली हो गए हैं दोनों। मैं कौन सा मूंगफली का तेल यूज़ करती हूँ और कौन सा सरसों का तेल यूज़ करती हूँ। मैं 2 तेल यूज़ करती हूँ, सरसों का तेल और मूंगफली का तेल। ये सालों से हमारी मतलब किचन में है यूज़ में। और तीसरा है घी। 3 चीज़ों का इस्तेमाल होता है घर में। तो सरसों का तेल धारा का है, ये आप देख रहे हैं, मैं रिफ़िल कर ले रही हूँ। और इसी तरीके से मूंगफली का तेल भी धारा का है। अभी मैं कुछ पापड़ वगैरह फ्राई कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने पीनट ऑयल यूज़ किया है, मूंगफली का तेल। जैसा कुछ फ्राई करने के लिए इस तरीके की चीज़ें मैं हमेशा मूंगफली का तेल इस्तेमाल करती हूँ। और कई बार क्या, अक्सर ही पकौड़े वगैरह जब फ्राई करती हूँ, भजिए पकौड़े, बेसन की कोई आइटम, तो मैं सरसों का तेल यूज़ करती हूँ। पापड़ चिप्स फ्राइम्स वगैरह मूंगफली के तेल में, क्योंकि ये शुभम मास्टर को सरसों के तेल की महक आने लगती है इसमें पकौड़ी में नहीं आती है। पकौड़ी में बेसन की, सरसों के तेल में ही ज़्यादातर, सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला किचन में तेल है हमारा सरसों का तेल। और दूसरे नंबर पे है ये मूंगफली का तेल। तो डब्बे तो दोनों ही खाली हो रखे थे, दोनों ही फिल कर लिए हैं मैंने। और बड़ी वाली कैन लेते हैं हमेशा हम दोनों ही, कभी धारा का नहीं मिलता है तो फॉर्च्यून का लेते हैं, बस यही दोनों ब्रांड्स रहते हैं। पापड़ मैंने तल लिए हैं, ये डी मार्ट से लिए थे हमने, लूज़ पापड़ अच्छे लगते हैं। हमारे घर जब कढ़ी बने तो स्पेशली कढ़ी के साथ में कुछ कुरकुरा चाहिए ही चाहिए, तो मैं तल के पहले से रख लेती हूँ। अब चलो कढ़ी बनाते हैं नाप के साथ। यहाँ पर मैंने पूरा हाफ कप बेसन लिया है। 1/4 टीस्पून डालेंगे इसमें हल्दी, मिर्ची, जीरा, अजवाइन। बारीक कटी हुई हरी मिर्ची 2 हैं और थोड़ा सा हरा धनिया है। नमक स्वाद के अनुसार है। थोड़ा सा पानी डाल करके पहले बेसन को मिक्स करने की कोशिश करेंगे। अगर पानी कम लगे तो फिर थोड़ा सा और डालेंगे। मुझे लगता है इसमें 1/4 कप से कम ही लगा होगा, मतलब अब ये देखो, ये तो मैंने गिलास से डाल दिया, लो पानी नहीं नापा। मतलब पकौड़े बनाने के लिए तो देखो, अब थोड़ा थोड़ा सा प्लीज़ पानी डालना, और ऐसा गाढ़ा सा बेसन रहे। इसको बहुत आपको झटपट से बनाना है और एकदम रुई जैसे आपको पकौड़े बनाने हैं, तो आप चुटकी भर सोडा डालना, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, ठीक है, चुटकी भर। और ये इसलिए है कि बिगनर्स के लिए, कि पकौड़े सॉफ्ट बने, रुई जैसे नरम मुलायम। अगर आप थोड़ा सा समय देते हैं तो आपको सोडा डालने की भी ज़रूरत नहीं है, आप उसको अच्छे से फेंट सकते हैं, लेकिन उसको फेंटने के लिए थोड़ी फिटाई अच्छी करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप फेंटना नहीं चाहते हो और झटपट से जल्दी जल्दी काम करना है, जैसे अभी मैं कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे काम हैं, जल्दी जल्दी किचन के काम से निपटना है, तो आप इसमें चुटकी भर डालेंगे सोडा, मिक्स करेंगे। तेल गरम हो चुका है कढ़ाई पे और हम ये ड्रॉप करेंगे पकौड़े। और जैसे ही पूरी कढ़ाई भर में, यानी कि जो बेसन था, हाफ कप बेसन के ये ढेर सारे पकौड़े बने हैं। और घर में हम अभी 4 लोग हैं, लेकिन ये शौकीन, मतलब ये जो कढ़ी बनती है हमारे घर में थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी की बनती है, क्योंकि इसको शौक से खाते हैं बच्चे। मतलब यानी कि नाश्ता नहीं बना, आप ऐसे समझो, देखो
घर में कोई ब्रेकफास्ट नहीं बना है, खाना ही नहीं है बच्चों को, मतलब ही नहीं है। मैंने पूछा नाश्ते में क्या बनाऊँ, किसी को कोई मतलब नहीं, कोई बोलने को तैयार नहीं। देर से आराम से, वैसे शुभी तो चलो कल आई है, शुभम को वही सीधा खाना ही खा लेंगे। अच्छा खाने में क्या करेंगे, जब कढ़ी बनी है तो सिर्फ कढ़ी चावल खाएंगे एक बार की मील में, और सेकंड जब दोपहर में 2-3 बजे भूख लगेगी तो कढ़ी रोटी खाएंगे, ऐसा है। ठीक है, तो ये जो कढ़ी बन रही है क्वांटिटी भी मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये भरपूर बनेगी और 2 बार के खाने के लिए बनेगी, और हम फैमिली में 4 लोग हैं। ये बच भी गई कढ़ी तो रात में भी खाने को तैयार हैं बच्चे, इसलिए कोई मसला नहीं है कि मतलब कम ही बने। ये ज़्यादा भी बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे घर में। तो ये पकौड़ी पूरी फ्राई हो चुकी हैं, गोल्डन कलर हो चुका है, इनको निकाल लिया। अब एक कटोरी मैंने लिया है, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच मेथी, आधा चम्मच राई, 2-3 डंठल करी पत्ता, हींग मज़े की थोड़ी ज़्यादा सी, और लाल सूखी मिर्ची। तो ये बोर मिर्ची ली है मैंने। ठीक है, इनको रखा साइड में। जो हमारा बेसन वाला डोंगा था, अभी मैंने पकौड़ी जिसमें बेसन फेंटा था, घोला था वही वाला कटोरा है। आधा कप देखो मैंने बेसन इसमें लिया है घोल के लिए। ठीक है, वो आधा कप की सिर्फ पकौड़ी बनी थी, और ये आधा कप है पूरा पूरा। अब इसके लिए हमें जो कढ़ी में दही डालना होता है, मैं हमेशा डेयरी से मंगवाती हूँ बटर मिल्क। ये डेयरी से इसलिए क्योंकि बहुत खट्टी होती है डेयरी में जो दही मिलती, पतली है। 1 गिलास पूरा नाप लिया था इसलिए, और ये ज़रा सा बचा था, 2-4 चम्मच बचा होगा पन्नी में, वो पूरा निकाल लिया निचोड़ निचोड़ के। यानी कि पूरा ये ऐसे वज़न में देखो तो ये पाव भर दही है, मतलब बटर मिल्क है, छाछ है ये। इसमें हमने डाला है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच मिर्ची पाउडर, ये तीनों रेगुलर से मसाले। आधा कप दही है पूरा पूरा, अभी आप देख रहे हैं, और 1 गिलास बटर मिल्क है। ये बहुत पतली दही भी नहीं है, बहुत गाढ़ी भी नहीं है। आप यूँ कह सकते हैं कि 1 कप दही को अच्छे से फेंट लिया जाए तो ये 1 गिलास पूरा वैसे ही बन जाता है छाछ। ठीक है, पानी देखो मैं नाप के डाली हूँ, 1 गिलास, ये रहा दूसरा गिलास, 2 गिलास अभी डाला है, अभी तो बहुत डलने हैं पानी। ठीक है, पानी बहुत डलेगा क्योंकि 1 गिलास हमने ये डाला है बटर मिल्क, आधा कप दही बेसन है। आप इसको 1 कप दही मानो, क्योंकि ये जो 1 गिलास मैंने नापा है ना बटर मिल्क फेंटा हुआ बिल्कुल दही को, तो अगर आप 1 कप दही लेके मिक्स ब्लेंडर जार में फेंटते हैं ना तो आपको बिल्कुल 1 गिलास ही मिलेगा। ये तीसरा गिलास पानी। ठीक है, और मैं बोलती जाऊँगी 3 गिलास अभी हुए, मैं भी क्योंकि भूल गई मैंने कितने पानी कितने गिलास डाला। 3 गिलास तो अभी इस डोंगे में डाल के फेंट के रखा है पानी। और अब कढ़ाई में 2-3 चम्मच घी गरम करेंगे। जैसे ही घी गरम हो जाएगा, राई, जीरा, मेथी, हींग, करी पत्ता, लाल सूखी मिर्ची, इनका लगेगा तड़का। इसके बाद हम ये जो बेसन वाला घोल है ये एक साथ डाल देंगे। इसमें आधा कप बेसन है, 1 कप दही है, मैं इसलिए 1 कप बोल रही हूँ क्योंकि वो 1 गिलास बटर मिल्क को है ना इक्वल ऐसे समझ के। 3 गिलास पानी पहले था, चौथा हो गया, 5वां गिलास हो गया पानी, 5वां, और मुझे लग रहा है मैंने 6 गिलास डाले थे, 5 गिलास अभी डल गए। कढ़ी पूरी परफेक्ट है। 5 गिलास पानी डाला है 1 गिलास छाछ के साथ में, आधा कप बेसन में। कढ़ी पक रही थी, फिर मैंने धनिया पत्ता लिया, काट के साइड में रखेंगे क्योंकि हमें कढ़ी में डालना ही डालना है। और फिर कढ़ी का एक बीच का जो पकने का मतलब टाइम आता है ना, उस पर समझ में आ जाता है कि कितनी गाढ़ी बन जाएगी। तो अभी मैंने 5 गिलास पानी डाला है। तब तक एक डोंगे में चावल लिए हैं, तो यहाँ पर ये जो हमारा कप रखा हुआ है इसके हिसाब से मैंने 2 हिस्सा चावल ले लिया, 2 कप। ये 2 कप बड़े कप के नाप के नहीं होते, ये छोटे होते हैं चावल वाले। और इनको धुल के साइड में रख दिया है, चावल को सिर्फ धुला है। अभी जब कढ़ी, हाँ यही मैं कह रही थी, इस स्टेज में जब कढ़ी पकने लग जाती है तो पता चलने लग जाता है कि इसके आसार क्या लग रहे हैं, मतलब ये गाढ़ी रहेगी कि पतली रहेगी। तो इस टाइम पे मैंने फिर 1 गिलास डाला है। टोटल 6 गिलास पानी डाला है मैंने आज मैंने देखा। मैं तो हमेशा अंदाज से डालती रहती थी, फिर अंदाज से फिर कोई पूछे 4 बार तो फिर बड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं, फिर कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रही हूँ। आज मैंने 6 गिलास पानी डाला है, और 2 बड़े चम्मच मतलब 2 चम्मच ये जो डली हुई है नमक में जो स्पून है, इससे 2 चम्मच नमक डाला है। और जब अब उबाल आने लग रही है उस टाइम पे डाला है मैंने इसमें पकौड़े, और पकौड़े डालने के बाद अब इसमें उबाल आने देंगे। हाँ, मैं कढ़ी को बहुत घंटों नहीं पकाती, मुझे पता है कि कढ़ी का मतलब काढ़ा, उसको खूब पकाओ, खूब गाढ़ा करो, खूब घंटों पकती रहे, वो कढ़ी अच्छी मानी जाती है। पर अब क्या ही कर सकते हैं मानने से, ये तो खाने पीने की चीज़ें हैं, जिसको जो पसंद है वही अच्छी है। तो हम भाई बहुत ज़्यादा नहीं, कढ़ी को काढ़ा नहीं करते, नॉर्मल तरीके से कि जो हमने बेसन डाला है वो पक जाए,
उसमें कच्चा कच्चा सा बेसन ना लगे, बस उतने से मतलब है हमें। इससे मतलब नहीं कि हम उसको पूरा गाढ़ा कर करके मलाई मलाई फिर उसको बार बार मिक्स करें, फिर मज़ा ही नहीं आता पीने में। कढ़ी ऐसी पीने में अच्छी लगती है कि हम चम्मच से पी रहे हों, या कढ़ी चावल के साथ मिक्स करके खाएं। पकौड़े तो इतने सॉफ्ट, रुई जैसे। जैसे ही दोनों बच्चों ने फर्स्ट बाइट खाया, ऐसे दिल से बोले मम्मा बहुत टेस्टी कढ़ी बनी, सुपर। शुभी से मैंने मतलब जैसे शुभी ने थाली ली, मुझे लगा बोलेगी शुभी कि कैसा है, कुछ कमी ना रह जाए, नमक वमक। कह रही मम्मा बहुत बढ़िया कढ़ी बनी, पकौड़े तो एकदम सॉफ्ट, मज़ा आ गया। तो जब कढ़ी पूरी अच्छे से पक गई ना, तब मैंने इंडक्शन ऑफ़ किया, उसमें डाला कटा हुआ धनिया पत्ता। फिर ये सामने जो पिटारा फुल रखा हुआ है पापड़ों का, तो इनको 2 डब्बों में भर के रख लिया। दोनों डब्बे धुले हुए रखे थे। और ये पापड़ कढ़ी के साथ तो खाए जाएंगे, बचे रहेंगे, ये बिल्कुल बचेंगे, इतने सारे हैं। ये आजकल में भी चलते रहेंगे खाने के साथ ना, कुछ कुरकुरा बच्चों को अच्छा लगता है। तो ऐसी कोशिश मेरी यही होती है। ऐसे कढ़ाई रखनी थी पकौड़ी तलने की, चलो पहले ये तल लेते हैं फिर वो कर लेंगे। हालांकि पहले पीनट ऑयल में ये तला था, फिर सरसों के तेल में पकौड़े तले थे, फिर घी में कढ़ी चौंकी गई है। अब तड़के के लिए तड़के पैन में शुद्ध घी गरम किया है, फिर इसमें मिर्ची पाउडर, कसूरी मेथी और हींग डाली है, और इस तड़के को डाल देंगे कढ़ी में। ये तड़का जो है ना लास्ट में जो डलता है, ये तो मतलब जैसे केक में चेरी होती है वो वाला काम करता है। खाने में इतना टेस्टी लगता है। अब यही कढ़ी आप बिना तड़के के खाओगे तो आपको अलग लगेगी, और तड़के के बाद खाओगे तो आपको ऐसे मन प्रसन्न हो जाएगा, आनंद ही आनंद। ऐसा बहुत टेस्टी वाली कढ़ी बनती है। और ये कढ़ी शुभी को याद आ रही थी, कह रही है कैंटीन में कि मम्मा मुझे कढ़ी खानी है। वैसे तो मैं रोज़ दाल चावल ही खाऊंगी, लेकिन कल मुझे कढ़ी खानी है। तो फिर इसलिए मैंने ये कढ़ी के लिए दही बाज़ार से मंगवाई थी, क्योंकि वो थोड़ी खट्टी रहती है, मैं उससे ही कढ़ी बनाती हूँ। कढ़ी बन गई और मैंने उसको पतीले में ट्रांसफ़र कर लिया। कढ़ाई में वो बड़ी सी थी ना, इसलिए जो दूसरे बर्तन में ढक के भी रखने में इजी रहता है। और फिर कुकर में घी गरम किया, वापस से जीरा डाले हैं ज़्यादा से, और जैसे ही जीरे का तड़का शुद्ध घी में लगता है, बहुत बेहतरीन सी खुशबू आती है। और उसमें आप धुले हुए चावल डाल करके, चावल जब भूनते हैं तो वो घी में चावल मिक्स होकर जो खुशबू होती है वो भी बहुत प्यारी लगती है। और इसमें हल्का सा नमक डालेंगे। चावल को पहले घी जीरे के साथ अच्छे से भून लेंगे, फिर इसमें डालेंगे पानी। वैसे तो मैं बिल्कुल सच बता सकती हूँ कि चावल में दुगना पानी में डालती हूँ। यहाँ पर भी देखो मैं अंदाज से डाल देती हूँ। चावल तो वो 2 प्लास्टिक के जो कप रखे हैं उससे ले लिए। अब पानी तो फिर मैं इस तरह से बताना चाह रही हूँ आपको कि जिस डोंगे में चावल धुले रखे थे ना, तो आप ऐसे समझ लो जितने चावल है ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी रहे। तो यानी उस डोंगे में जो चावल का एक एरिया था, लाइन थी, उसी अंदाज से मैंने थोड़ा उससे ज़्यादा पानी लिया उसी डोंगे में, और इसीलिए उससे डाला डोंगे से, कि आपको ये दिखा सकूं मैं कि देखो मैंने कितना डाला। कई बार मैं जग से डाल देती हूँ, वो अंदाज से डाल देती हूँ, क्योंकि मैं वो कुकर की लाइन देखती रहती हूँ कि चावल कितना डूबा, तो वो एक अंदाज़ हो जाता है। जैसे हम लोग अगर बच्चों को दूध गर्म करने लगे ना, तो 1 गिलास ही गर्म होता है। मेरे से तो कभी ऐसा नहीं होता कि 2 चम्मच भी ज़्यादा हो जाए। मतलब मैं शुभम का दूध निकाल के शुभम के लिए गर्म करूँगी ना, वो 1 ही गिलास भगोने से उलटता है, मतलब वहीं पे स्टॉप हो जाता है। वो आदत रोज़ वही काम है ना, इसलिए। तो आप ऐसा समझो, जिसमें जैसे कटोरी में अपने चावल धुल के रखे हो ना, तो आप ऐसे अंदाज़ लगा लो कि जितने चावल थे उससे थोड़ा सा उंगली का जो पोर होता है ना, उससे थोड़ा ज़्यादा ही पानी रहे, कम ना रहे। तो बस वैसे ही। और 1 विसिल में जब पूरी स्टीम निकल जाएगी तब हम कुकर खोलेंगे। स्टीम आ चुकी थी, हमने साइड में रख दिया। कढ़ाई में तेल गरम हुआ है, ये सरसों का तेल है। तेल गरम हुआ, जीरे डाले, चुटकी भर हल्दी डाली और आलू डाले। क्योंकि अब कढ़ी चावल तो बन ही रहा है, उसके साथ बच्चे सब्ज़ी खाते भी नहीं हैं, मुझे पता है, पर थोड़ी सब्ज़ी बनानी थी। शिमला मिर्च और प्याज टमाटर और आलू ऐसे मिक्स वेज करके, प्याज शिमला मिर्च ये अच्छी लगती है थोड़ी सी कढ़ी के साथ, ऐसे आलू की सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैं यही बना रही हूँ। और हल्दी नमक के साथ पहले आलू एकदम लाल लाल से फ्राई कर लिए। ये लाल लाल से एकदम करारे से आलू बहुत अच्छे लगते हैं। और जब आलू अच्छे से फ्राई हो गए हैं तब डाला शिमला मिर्च प्याज और टमाटर, क्योंकि शिमला मिर्च अगर हल्की सी भी पक जाती है तो भी वो खाने में अच्छी लगती है। टमाटर और प्याज है, मिक्स कर लिया। आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी, ये एकदम सिंपल सी सब्ज़ी होती है। ये पूरी पराठे दाल राइस कढ़ी राइस के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। फिर इसमें डाला है धनिया पाउडर मिर्ची पाउडर, नमक पहले ही डाल दिया था, हल्दी पहले ही डाल दी है, और मिक्स कर लिया है। तो नमक और सूखे मसाले लास्ट में डाले जब सब्ज़ी हाफ़ कुक हो चुकी थी। फिर ढक कर के पका लेंगे। और ये बहुत ही सिंपल सब्ज़ी है। वैसे हमारे घर कढ़ी चावल दाल चौक सब बच्चे सब्ज़ी देखते भी नहीं हैं, छूते भी नहीं हैं। पता नहीं, मुझे ही शौक़ था कि कुछ सब्ज़ी बना लेती हूँ। थोड़ी सी शिमला मिर्च 2
पाव भाजी आई थी ना, पाव भाजी बनाई थी, 2 शिमला मिर्च तब से रखी थी, वो आई थी शिमला मिर्च, तो मतलब कुछ तो यूज़ करना ही था, तो चलो आज ऐसी सब्ज़ी बना लेते हैं। बच्चे नहीं खाएंगे तो हम 2 प्राणी हम लोग खाएंगे। थोड़ी थोड़ी वैसे खाई, शुभी ने आलू खाए फ्राई से, और शुभम ने तो दोपहर में रोटी के समय लिया था। और फिर जैसे ही पूरी स्टीम निकल चुकी है, जीरा राइस की इसमें डाले हैं कटा हुआ धनिया पत्ता, और इसे मिक्स कर देंगे। वाह क्या खुशबू आती है कुकर के जब चावल खुलते हैं, और साथ ही जब आपने इसको जीरे और घी से छौंक लगाई हो, तो ये बहुत ही प्यारी सी खुशबू। और पुराना चावल जो होता है ना, उसमें अलग ही खुशबू रहती है, वो फैलता भी बहुत है। देखो 2 छोटे कप जो है वो चीज़ें रोज़ मैं और शुभम रहते हैं, हम लोग 1 कप बनाते हैं, मैं 1 कप ही डालती हूँ। मैं तो छोटे वाले कुकर में, छोटू कुकर में, आज मैं थोड़े बड़े कुकर का इस्तेमाल किया। ये 2 लीटर का कुकर है, वो 1.5 लीटर का कुकर है। तो आज मैंने 2 कप लिए, क्योंकि मुझे पता है दोनों बच्चों को सिर्फ यही कढ़ी चावल से मतलब है। पहला खाना तो इनका जो मतलब ना कुछ भी नहीं, सुबह से नाश्ता किया, तो जो फर्स्ट मील था इनका ब्रंच वाला, वो तो कढ़ी चावल था। दोनों भाई बहन दोपहर में खाएंगे रोटी, और पापा तो खाएंगे ही रोटी, इसलिए मैं रोटी भी सेक ले रही हूँ। तो मैं तवा रोटी सेक रही हूँ आज, क्योंकि जब मैं अभी कुकिंग कर रही थी, हाँ तड़का मैंने सारा कुकिंग तो मैंने इंडक्शन में ही की है। जब मैंने इन गैस में रखा ना तड़का पैन, तड़का गरम करने के लिए, बनाने के लिए, तो वो गैस चली गई है, सिलेंडर निकाल के अभी चेंज करना होगा। तो फिर मैंने सोचा चलो आज रोटी इसमें ही सेक लेते हैं, क्योंकि सेकते तो है ही, ऐसा तो है नहीं कुछ नया है, तो बाद में आराम से करेंगे। तो ये इंडक्शन में लोहे का तवा यूज़ होता है, तो मैंने इसमें तवा रोटी बना ली। और इस इंडक्शन में शुभी को भी आदत है, शुभम को भी है, सबको, तो इससे और ये मतलब बड़ा ही मस्त है। हम लोग को जो चीज़ की पुरानी चीज़ हो ना, कोई चीज़ टूट टाट जाए और ख़राब हो जाए, तब जो है उसकी कुछ ज़्यादा ही एडिक्शन हो जाता है, नहीं फिर उसे छोड़ा नहीं जाता। लगता है वो चाहे जितना बेकार हो जाए, कोई बर्तन भी होता है, आपने नोटिस किया होगा, पूजे से हमारा तड़का पैन है तो 2-3 है, पर वो पहले वाला ही हमेशा अच्छा लगता है, उसमें ही आदत है। तो वही चीज़ है इसमें भी। खाना बन गया और खीरे काट दिए। हाँ खीरे की भी फरमाइश थी शुभी की, आज सुबह ताज़े खीरे मंगवाए मैंने, ख़त्म हो रखे थे, हालांकि वो तो घर में भी आने ही थे, पर उसने बोला था कि उसको खीरा खाने का भी मन हो रहा है। और ये एकदम सॉफ्ट से पकौड़े हैं, ऐसे हाथ लगाओ तो घुल जाए, और मैश करके कढ़ी चावल खाने में ऐसे परम सुख मिलता है। और ये खीरा, और घर की थाली पापड़ के साथ कढ़ी चावल रोटी, मस्त। और क्या चाहिए, प्रभु के गुण गाओ। सादा सिंपल खाना और घर का खाना, जब बच्चे घर से बाहर से आते हैं ना, तो वो उसकी जो वैल्यू समझते हैं वो वही जान सकते हैं। शुभी बहुत खुश हुई, खाना खा के अच्छा लगा। और अभी रहेगी 8-10 दिन, तो उसकी पसंद की वैरायटी खाना बनता रहेगा, और आपके साथ शेयर करती रहूँगी मैं। आज आपको ये परफेक्ट नाप समझ में आ गया कढ़ी का, या अभी कुछ क्वेरी है तो बताइएगा, मैं फिर से याद करके बताऊँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।